हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ वाक़यात के ज़रिए, किस्से कहानियों के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए, कोई एक आयत के ज़रिए हमारा दिल तौहीद की तरफ और आशिक बनाने की तरफ लगा रहे हैं। फरमाते हैं कि हम दोबारा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के किस्से की तरफ आते हैं, जिनके मुँह पर उनके कातिल ने, उनके दुश्मन ने थूक दिया था। तो हज़रत अली रज़ी ने फरमाया उससे कि मैं दिन रात अपने दुश्मनों को देखता हूँ और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं दिन रात अपने दुश्मनों को देखता हूँ और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मुझे भी नहीं आता, लेकिन अगर कोई मोबाइल के साथ खेल रहा हो ना, तो फिर मुझे आता है कि मोबाइल के साथ क्यों खेल रहा है। तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन बैठा मेरे पास वो मोबाइल देख रहा है गैर हाज़िर, इसकी एक सज़ा होती है, एक सज़ा होती है, इसकी भी एक सज़ा होती है। जो ऐसे कर रहा हो ना, जिसकी तवज्जो ना हो। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़्यादा मिला करते थे सरकार से, बहुत ज़्यादा ही मिला करते थे। तो सरकार ने चाहा मैं अबू हुरैरा एक दिन छोड़कर मिला कर, इतना ज़्यादा ना मिला कर, दिल में से रोब चला जाता है, हैबत चली जाती, पीर का दर्जा कम लगना शुरू हो जाता है। तो एक दिन छोड़कर मिला कर, ये एक सज़ा होती है। यहाँ यह समझ प्यार होता है कि एवं ख़राब हो रहा है बार बार, काम में ज़्यादा ने, कोई और काम कर ले यार। जहाँ पर रोब और हैबत ख़त्म हो जाए, वहाँ पर कुछ सज़ा देनी पड़ती, क्योंकि बचाना मकसूद होता है ना। अगर बचाना मकसूद ना हो तो हमें कैसे सज़ाएँ मिलेंगी। ये बीमारियाँ हमें बचाती हैं, हमारे अंदर खौफ पैदा करती हैं कि मर जाना है। इसलिए हर शय अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन हमें क्या तौहीद और इश्क ये सिखाते हैं हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत अली रज़ी ने फरमाया मैं दिन रात अपने दुश्मनों को देखता हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। बहुत बड़ी कैफियत है, बहुत बड़ी कैफियत। मेरा किसी के साथ दिल नहीं लगता, मैं उसे देख कर ही अजीब वट करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसे देखूँगा तो नज़र आ गया। और यहाँ पर कह रहे कि मैं दिन रात अपने दुश्मनों को देखता हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मेरी पसंद की शय ना पकी हो, मुझे गुस्सा आ जाता है। हालांकि मुखालिफ है ना, दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता कि अपनी पसंद की शय ना भी पकी हो तो खा लेने। क्या आज यही दवाई सही, आज यही दवाई सही, कोई बात नहीं। या अपने आप को हिम्मत देनी होती कि मुझे अगर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने में हर्ज क्या है। अक्सर अवकात में हमने देखा कि एक बुज़ुर्गों के पास खीर आ गई, उन्होंने खाई, किसी को न दी। तो अगलों ने कहा हज़रत आपकी आदत नहीं है कि सारी खा जाएं, आज थोड़ा सा हमें भी दें। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए। कहा नहीं हज़रत, कुछ तो हमें भी दें। जब उन्होंने खीर ली, उसमें चखी तो वो सरासर नमक की बनी हुई थी, मीठे की जगह। उन्हें हज़रत आपने क्यों त्यूरी नहीं चढ़ाई, कोई ऐसे नहीं किया। कहने लगे रोज़ाना अल्लाह करीम मीठा देता है, मोहब्बत देता है, आज इस तरह सा था तो दिल नहीं किया। ये भी एक तल्लुक़ होता है कि अगर दिल ना भी करे तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मौजूद है कि अगर खाना अच्छा ना लगे तो ना खाओ, बुरा ना कहो। अगर दिल नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं है, लाजम है कि आपने ठोंसना है। नहीं दिल कर रहा, हाँ सही, आप मेरे पास आए, मैं आपको पूछूंगा खाना खाना है, जो पका होगा खिला दूंगा, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि लाजमी को खा के जाए, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्ज़ करो किसी का दिल करता है कि यार मैंने चाय पीनी है, ऊपर जाके यहाँ नीचे किसी को कोई चाय पीनी, ऊपर खुद ही आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मतलब कि ऐसा तो होना चाहिए ना। इस घर में जब हम आते हैं तो इसमें इतना तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं दिन रात अपने दुश्मनों को देखता हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। ये कैफियत पैदा करनी पड़ती है। जैसे हम काम करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कमेंट साजी करते हैं, दूसरों को कमेंट देते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बुरी बातें कर जाते हैं।
बड़ी बड़ी बुरी बातें करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये इनको अकल नहीं, इनको समझाना है, गुस्सा नहीं कर। अगर हम भी गुस्सा करेंगे, टेम्परामेंट लूज़ कर जाएंगे और उसको बराबर का जवाब देंगे तो फिर मुनासिब नहीं है। इसलिए गुस्सा नहीं करना। जब आपने ईमान किसी को देना है तो गुस्सा नहीं करना। अगर आपने किसी के अंदर कोई चीज़ पैदा करनी है, गुस्सा नहीं करना। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि गुस्सा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जिसके अंदर गुस्सा नहीं, बगैरत है, ये भी याद रखिएगा। जिसके अंदर गुस्सा नहीं, बगैरत है, कि किसी गैरत की जगह पर भी गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन जिस मंतक पे मैं समझा रहा हूँ वो और है कि जिसको आपने ईमान देना है वहाँ पर गुस्सा नहीं। वरना गुस्सा तो आता है, किसको नहीं आता? किसी गैरत वाली बात पे आता है ना, किसी गैरत वाली बात पे आता है। कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा जाना रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हुए, तो उन्होंने, किसी ने सहाबा कराम की गुस्ताही की तो गाली निकाली। आपने उसे पकड़ा, नीचे लटाया तो खंजर मारने लगे। जब खंजर मारने लगे तो उन्होंने कहा तुझे अहले बैत का वास्ता है। आपने खंजर नहीं मारा। उन्होंने अपने तौर पर क़यास किया कि मेरे अंदर सहाबा कराम की भी मोहब्बत है और अहले बैत की भी मोहब्बत है, कि सहाबा कराम को बुरा कहा तो मैं खंजर मारने लगा, लेकिन जब अहले बैत का वास्ता डाला तो मैंने नहीं मारा, क्योंकि दोनों की मोहब्बत मेरे अंदर मौजूद थी। तो इसलिए जिसके अंदर गैरत है उसे गुस्सा आता है। लेकिन जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि गुस्सा नहीं करना, आपने समझाना है। गुस्सा किया जाता है जहाँ पर कई दफ़ा मसनूई गुस्सा किया जाता है, अच्छा मैं नहीं बोलता बस ठीक है, ये भी होता है। किसी दफ़ा नज़र देख के इधर कर लेनी पड़ती है, गुस्सा है। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैं दिन रात अपने दुश्मनों को देखता हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे मौत भी ज़िंदगी की तरह अच्छी लगती। अब एक नया ट्विस्ट आया, क्योंकि मुझे मौत भी ज़िंदगी की तरह अच्छी लगती। अगर हम मौत को याद करें और कब्र की कैफियत देखें, अगले जो चले गए हैं उनको देखें, जिनकी कब्रें तक उड़ गई हैं उनको देखें, तो दिल नहीं करेगा कब्र में अकेला लेटने को, कि मैं अकेला कब्र में जाकर लेट जाऊं, मर जाऊं। अब इसी कैफियत को और ट्विस्ट करते हैं। अपना मर जाना कोई मसला नहीं होता, आप तो मर गए। मसला उस वक्त आपका अपना मरता है, करीबी मरता है, मोहब्बती मरता है, और जिसका मरना आप पर शौक होता है उसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। कि यार अपना तो बंदा कहता है मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं भी कहता रहता हूँ, लेकिन जब अपना कोई करीबी मरता है, उस मरने पर जो होश ठिकाने आते हैं ना, कैफियत उसकी है। देखें, आप खुद गौर व फिक्र कीजिएगा कि आपको किससे मोहब्बत है और किसको तकलीफ़ हो तो आपको तकलीफ़ होती है, किसको तकलीफ़ होती है तो आपको तकलीफ़ होती है। और जिसे तकलीफ़ हो और आपको तकलीफ़ ना हो तो इसका मतलब ये हुआ आपको उससे मोहब्बत नहीं है, क्योंकि आपको तकलीफ़ नहीं हुई। और जिससे मोहब्बत है उसको तकलीफ़ हो तो आपको तकलीफ़ हो तो उससे मोहब्बत है। इसलिए देखना पड़ता है कि आपको किसके मरने पर दुख होगा और उसको भी आपके मरने पर दुख होगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ से मोहब्बत होती है। मोहब्बत वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक। ऐसा नहीं है कि अल्लाह करीम आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, पीर आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये टू वे ट्रैफिक है, कुछ ले और दे के मामले में होता है। ये ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप मोहब्बत कर रहे हैं दूसरा कुछ दे नहीं रहा, दोनों तरफ होता है। अगर बीवी मियाँ से मोहब्बत कर रही है तो मियाँ भी बीवी से मोहब्बत कर रहा होता है, टू वे ट्रैफिक है। नहीं तो नफरत है, किसी के घर में भी नफरत होगी, लेकिन जब दोनों ही हैं तो दोनों टू वे ट्रैफिक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूँ बाकी वो मोहब्बत नहीं करते, दोनों की तरफ टू वे ट्रैफिक। हम अपने बच्चों को देखते हैं तो बच्चे भी हमसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं। ये टू वे ट्रैफिक। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी से नफरत करें वो आपसे मोहब्बत करे? ये बड़ी अजीब बात। आप किसी से नफरत करें वो आपसे मोहब्बत करे, बड़े जिगरे की बात है कि वो आपसे मोहब्बत कर रहा है और आप गुस्सा भी नहीं कर रहे। ऐसा मुश्किल से होता है, होता ज़रूर होगा लेकिन हाल है, बहुत कम नज़र में आता होगा। क्योंकि मैंने इस मामले में बहुत से नेक लोगों को फंसते देखा है, वो भी नफ़रत करते हैं, वो भी तअस्सुब रखते हैं, उनको भी मैंने फंसते देखा।
तो यहाँ पर कहा क्योंकि मुझे मौत भी ज़िंदगी की तरह अच्छी लगती है, कि जैसे ज़िंदगी है, जैसे हम समझाते रहते हैं ये भी ज़िंदगी है वो भी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी वो है। ये ज़िंदगी तो आजमाइश से भरपूर है, वहाँ आजमाइश नहीं है, आपकी ज़िंदगी का नतारा है। जो आपने यहाँ पर किया है वही आपका आगे जो क्या कहते हैं ना टोटल करके पेश कर दिया जाएगा कि भाई ये तू करके आया। उसी वजह से आपको सवालों के जवाब में आसानी पैदा होगी। आपने अगर यहाँ पर तल्लुक़ निभाया होगा वहाँ पर भी आपको तल्लुक़ निभाया जाएगा। अगर आपने यहाँ अल्लाह से मोहब्बत की होगी वहाँ कब्र में भी अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेगा। तो मुझे मौत भी ज़िंदगी की तरह अच्छी लगती है। मौत मेरे नज़दीक बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मैंने आगे बताया कि अपना मर जाना तो कोई और बात है ना, बंदा अक्सर व बेशतर देखा है, अगर आप बीमार होने के बाद अच्छे तरीके से टैबलेट खा रहे हैं, अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, इसका मतलब आपको ज़िंदगी प्यारी भी है। अगर आपको बीमारी का पता लगने के बाद होप भी पैदा हो जाता है, इसका मतलब आपको ज़िंदगी प्यारी है। अगर आपको बीमारी के बाद अपनी सेहत की फ़िक्र रहती है तो ज़िंदगी भी प्यारी है। और नंबर 2, आप हदीस के मुताबिक भी अमल करेंगे कि वली जस्ती का हक़ कि तुम्हारे जिस्म का हक़ है, इसलिए इसे ठीक रखो, क्योंकि जिस्म भी तुम्हारा अपना नहीं है। अब मैंने ये नुक्ता दिया कि अगर बीमारी आने के बाद आपको उससे मोहब्बत है तो साथ में इसलिए मोहब्बत है कि वली जस्ती का हक़ कि तुमने अपने जिस्म का भी हक़ अदा करना है, इसे भी दवाई देनी है, डोज देनी है, मरना नहीं। कहते हैं अगर मरने से कोई फ़ायदा नहीं तो जीकर फ़ायदा ले ले, मर तो जाना ही है। तो अगर मरने से कोई फ़ायदा नहीं तो जीकर तो फ़ायदा ले लेना। आज तो ज़िंदगी हमारे हाथ में है, आज तो ज़िंदगी हमारे हाथ में, आज फ़ायदा ले, कल की बात नहीं, आज फ़ायदा ले। करना क्या है, जो भी अच्छे काम हो करता चला जा, ये तुम्हारे लिए पावरफुल काम होगा। तो हज़रत अली रज़ी ने फरमाया मैं दिन रात अपने दुश्मनों को देखता हूँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे मौत भी ज़िंदगी की तरह अच्छी लगती। मेरी मौत ने मेरी ज़िंदगी को मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम रहते ही मौत की पनाह में। जिस वक्त और जिस लम्हे मौत ने आना है, ज़िंदगी ने वैसे ही ख़त्म हो जाना है। जब रूह निकल जानी जिस्म का कख नहीं रहना, इसे कीड़े खा जाएंगे। इसकी ज़िंदगी उस रूह की वजह से, जिस दिन रूह निकल गई ये ख़त्म है। आंखें पत्थर की, इसकी सारी ताकत रूह है, अच्छी या बुरी रूह इसके अंदर जो भी है ये उसकी वजह से ज़िंदा है। जिस दिन रूह निकल गई इसका कोई मुल नहीं पैना, बल्कि सारों ने इसे निकाल कर धक्का देकर कब्र में डाल के कहना शुक्र है या अल्लाह, बदबू नहीं फैली। ये छोटे भाई का था ना, तो ये जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, इसके अंगूठे से इतनी शदीद बदबू आ रही थी कि मैं हैरान था ये हो क्या रहा है, क्योंकि गैंगरिंग हो गई था, फट गया हुआ था। ये बदबू कब्र में भी ऐसी होती। और ये जो बंदे को कब्र में दफन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, ऊपर क्या कहते हैं स्लेबे लगा कर ऊपर मट्टी डाल के, बदबू बाहर ना निकले। ये बदबू बाहर ना निकले उस वजह से होता है कि कब्र में आप रखते हैं, ऊपर डालते हैं, ऊपर फिर ऐसे करके, हालांकि हम नहला कर रखते हैं, कफन डाल कर देते हैं कि चल यार अब तुम अल्लाह के हवाले है, लेकिन अंदर खाते यही होना होता है कि इसके अंदर से जब ये रूह निकल गई ना, अब ये बदबू देगा, इसका जिस्म जहम बनेगा, जहम फूटेगा। सबसे पहले कहते हैं पेट फटता है, ठा पेट फटता है, अंदर उंदरे बाहर निकल जाती, और उसके बाद ये दिमाग इधर से ठक, ये चीज़ें फट जाती, कान के पर्दे फट जाते हैं, ये हर शय फटती चली जाती है, क्योंकि मौत है। तो मौत फिर अपना रंग दिखाती है। तो यहाँ पर कि ज़िंदगी को मौत ने मजबूती से पकड़ा हुआ है। बेनवाई का सामान हमारे लिए अल्लाह का अतिया है। अक्सर व बेशतर हमें मैं समझता बड़ी अच्छी मंजिल होगी उस बंदे को कि जिसको ना गरीबी फ़र्क डालती है ना अमीरी फ़र्क डालती है। जिस बंदे को ना अमीरी फ़र्क डालती है ना गरीबी फ़र्क डालती है। ये नहीं कि शराब मैं नहीं पीता, सामने रखी शराब मैं नहीं पीता, ये कमाल है। कि मैं ये कहना मैं शराब नहीं पीता ठीक है, लेकिन सामने रखी हो चीज़ मैं नहीं पीता। अगर किसी भी तरीके से बंदे को रिश्वत पेश की जाए किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में, तो वो कहे नहीं मेहरबानी आपकी, मुझे नहीं चाहिए, मैं एज़ पर रूल काम करूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी, क्योंकि अब मिल रही है।
ये कहना मैं रिश्वत नहीं लेता, बोले तो बात है। हम तो कोई 1 कप चाय पे बिक जाता है, कोई 1 किलो मिठाई पे बिक जाता है, कोई किसी तरह से बिक जाता है, हम तो बिकने वाले लोग होते हैं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कितने पर, किस तरीके से। मेरे साथ आप रवैया रखें, अच्छा रखें बुरा रखें, मैं आपके साथ एक जैसा रहने की कोशिश करूँ। तलीम में ऐसे ही रहूँगा, तल्लुक़ में वैसे ही रहूँगा कि जिस तरह से मैं हूँ। तो ये नहीं कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, मुझे इससे कोई तल्लुक़ नहीं, मुझे इससे कोई तल्लुक़ नहीं। अब फ़र्ज़ करें हम लंगर का काम करते हैं, बहुत से लोग हिस्सा नहीं डालते, हमने कभी कुछ कहा है? 20, 21, 22 साल हो गए, हमने कभी कुछ कहा है? कभी जुमलों के तंज से कहो कि यार तुम्हें थोड़े से पैसे भी नहीं कभी डाले यार, क्या मौत आ जाती है? इतना भी तंज नहीं कभी किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि हमारा गुजारा हो जाता है। और जब नुक्ता पकड़ में आ जाता है कि जब तक गुजारा हो रहा रोला नहीं डालना, तो फिर कख नहीं होता। आसम यार नहीं बड़े। जैसे अपना रवैया एक जैसा रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गरीबी हो या अमीरी, दोनों हालतों में जो एक जैसा रहता है कमाल आदमी। वरना गरीबी में बंदा कह सकता ओ यार मैंने नहीं चाहिए, मज़ा तो उस वक्त जब पास आए, फिर करता क्या है? उस वक्त मज़ा नहीं है, कुछ नहीं है कुछ नहीं, तो फिर कहना कोई मज़ेदार नहीं है। मज़ा उस वक्त आता है कि है तो कहे नहीं चाहिए। उसका मैनेजमेंट कैसे करनी, कमाल वो है। क्योंकि गरीबी में जब बंदा अमीर होता है तब भी खराब हो जाता है, अमीरी से जब गरीब होता है तब भी खराब हो जाता है, रोला पड़ जाता है ना। इसलिए अमीरी और गरीबी में बराबर रहना बहुत बड़ी बात है कि इंसान अमीरी और गरीबी में बराबर रहे। कहते बेनवाई का सामान हमारे लिए अल्लाह का अतिया है। मूतू कबलन अंता मूतू, मर जाओ इससे पहले कि मरना पड़े, मरने से पहले मर जाओ, है सबक अहले तरीकत का। और मरने से पहले मरने का मतलब भी होता है कि अपनी ख्वाहिशात को मार देना। वैसे तो बंदा नहीं मरता, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को मारने का मतलब यह है मुझे ये शय चाहिए नहीं। ला मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि एक बंदा और क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ यही कह रहा है कि यार अपना NIC कार्ड दे दे तो मैं तुम्हारा मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। 18 लाख का उस वक्त है, 10-15 साल पहले की बात है। तो मैंने उससे पूछा करना क्या है? कहने लगे यार तुम तबलीग करते हो, अल्लाह वास्ते करते हो, तो मुझे तुम पसंद बड़े हो। तुम्हारे एक रिश्तेदार ने कहा यार कोई ऐसा बंदा हो जिस पर पैसे लगाएं, तो मुझे तुम पसंद आए। मैं ये साथ ही रहते थे, रियाज साहब अब चले गए हो यहाँ से, पुलिस में होता था पहले। अच्छा, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं पैसों का करूँगा क्या? कहते हैं तो डबल स्टोरी पा ली, अमाउंट थी बेटे। लेकिन जब मैंने सोचा ना, मैं कैसे हिसाब किताब देने वास्ते पैदा नहीं हुए कि लवांगे तो इट लानी की लाना है। मैं उसे अब टालने की कोशिश की। मैं कहा यार गल सुन, मैं नमाजी बनाना चाहता, उत्ते नहीं पाना चाहता। ये मेरे पास कुछ दोस्त इनको प्रॉब्लम है, कहो तो उनको दे दूँ। नहीं बनाना यही है। वो कहते नहीं चीज़ कोई इट लगे साढ़े ना दी। मैं कहा ये मुश्किल काम है, ये नहीं होना। कहते हम आपको मस्जिद बना कर दे देते हैं, आप उसके इंतज़ामिया बन जाए। मैं कहा ये भी नहीं होना। मैं आगे एक वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान में मस्जिद को आबाद करके बैठा हुआ, अब वहाँ पर छोड़कर उसको बेआबाद करके एक नई मस्जिद बना लूँ और उसके बाद फिर मांगता रहूँ मस्जिद के लिए। लाजमी बात है, मस्जिद चलाना भी तो एक काम है ना। अब उसके लिए भी मांगते रहे, नहीं चाहिए। यहाँ बैठे आराम से बैठे ठीक नहीं है, दर्ज दे रहे। अगर हमारी क्लास 10 की हो, यानी मेरी क्लास में 10 बंदे हों और 10 पास कर जाए, मैं कामयाब हूँ। क्योंकि 100 बड़ा 100, एक मुरीद के लाखों हों और 90% उसका रिजल्ट ही खराब आ जाए, तो रिजल्ट वो होना चाहिए कि जिसमें आपकी क्लास के सारे पास हो। यार इसका रिजल्ट जो है 100% है, जो इसके पास आने वाला 100% है, तो हमें 100% रिजल्ट चाहिए। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हमने बताया नहीं, हमने सब कुछ समझाया। अब अगलों के ईमानी ताकत पर कोई जोर कैसे लगाता? कोई लम्हा भर के लिए डर जाता है, कोई हर वक्त के लिए डर जाता है, कोई डरता कोई नहीं है। कहता अमल करके देखते हैं, जहाँ डरा आएगा ना फिर देखेंगे, पहले अमल तो कर लें देना। तो मूतू कबलन ता मूतू, मर जो कबल इसके के मरो, हमारे ही लिए कैसे पहले के मौत आए आपने मर जाना है। क्योंकि मेरे दिमाग में कोई बात डाले ना कि यार ये ऐसे है, मैं सुन लेता हूँ। उस सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार है कुछ कर सकता है। अगर वो भेजे में पड़ जाए ना कि हो सकता है, फिर मैं कर लेता हूँ। भेजे में ना पड़े मैं नहीं करता।
जो दिमाग में आने की बात होती है ना बेटे, कि आपके दिमाग में जब आती है ना तो अल्लाह करीम डालता है ना, साथ असबाब भी पैदा करता है। और जब आपके दिमाग में नहीं ना पड़ रही तो फिर वो आप नहीं करेंगे। मैंने कभी किसी के भरोसे पर कोई मिशन नहीं लिया, किसी के भरोसे पर मिशन नहीं लिया। जैसे हम कहते हैं यार ये काम करना है, तो मैंने किसी पे भरोसे पर नहीं किया, अपने अंदर देखा कर लेगा, अगर कोई ना करेगा, जब दिल ने आवाज दे दी ना कोई भी ना करेगा तो कर लेगा, उस वक्त कर लेते हैं। कभी आप में से कोई मुझे काम करिए, आपके पास इतने दोस्त आते हैं तो आप मेरा ये काम इससे इस तरह करवा दें, मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मैं दोस्तों पर इत्मीनाद ही नहीं करता, मैं तो अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। ये दोस्ती में तो कभी भी हो सकता है कि बंदे कह दें लो जी साईं जी शफाक साहब ने तुहानू क्या, तुसीं सानू उहदे पिछे लाता है तो मैं असी नहीं करना है, ओह गल यार मैं साईं सारे दे काम फड़ लेंदे। ये मुझे सुनना गवारा ही नहीं है, ये मुझे सुनना गवारा ही नहीं है। काम वो करना चाहिए जो खुद कर सकते हो। सबको आजमा लो, यानी सबको काम दे दो कि यार ये करने लगे हैं, जो आ गया ठीक है, नहीं आया तो ना सही, लड़ाई कोई नहीं है इस बात में, लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होगा कि हमारे अंदर हामी है। तो जब तक भेजे में बात ना पड़े उस वक्त तक आपने कोई कदम नहीं उठाना। और ये अल्लाह करीम ही होता है जो आसानी के साथ असबाब पैदा करता है। ये 20 साल कैरियर में मेरा ख्याल है कि जो भी हमने टास्क लिया पूरा ही किया, मैंने नहीं देखा कि ना हुआ। 20 साल में अगर किसी को पढ़ाने का टास्क था, किसी को चीज़ लेके देने का टास्क था, किसी को मकान बनाने का टास्क था, किसी को ज़मीन लेने का टास्क था, सारे पूरे कर दिए। करने वाला मैं नहीं था, भेजे में डालने वाला था, जिसने भेजे में डाल दिया था। मौत काफिरों के लिए बायस खौफ और मोमन के लिए बायस अमन है, जैसे कि दरिया बतख के लिए कुव्वत का सबब और मुर्ग के लिए कमज़ोरी का सामना है। बतख तो दरिया में तैर लेती है, मुर्ग तो नहीं तैरती, इसलिए हर एक का अपना अपना मामला हुआ। उसका ज़ाहिर मौत और बातन ज़िंदगी है। बच्चे का माँ के पेट से पैदा होना उसका इस दुनिया की तरफ इंतकाल है। जिन लोगों को मौत से इश्क हो उनके लिए वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, यानी अपने आप को हलाक ना करो का हुक्म नहीं है। क्योंकि बच्चा जब इंतकाल करता है दुनिया में आता है, जब बंदा जाता है इंतकाल करता है वो ही बच्चा ही होता है, अब किसी और तरफ जा रहा है, कब्र की समझ लो कब्र की गोद में। अब वो बच्चा माँ की गोद से निकल कर कब्र की गोद में जा रहा है। अब वहाँ पर जाकर उसने संभलना है, क्योंकि मौत आई अब लेकर चली। अब जब लेकर चली है तो रोना किसी बात का नहीं, क्योंकि मैं जो पॉइंट सुनता रहता हूँ ना, मेरे वाले साहब तो एक उनका एक दोस्त था, तो उनके जनाजे पर गए, वापस घर आए तो उन्होंने कहा ओए होए होए की दसा तुहानू ज़ुबान, जो डेड बॉडी चुकी ना उहदे धीआं बाहर निकल के पिछे उन्हें मंजी फड़ के क्या अब्बू। अब मैंने समझा कि हमारा बाप भी यही समझता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो, ये ड्रामा मेरे साथ भी हो। हमने तो करना नहीं, हमने तो सिखाना है, हमने तो सिखाना है कि ये ठीक नहीं है। हम बाप बेटा बैठे हुए तो बातें हो रही इस तरह, मैं क्या अबू ये क्या होता है, कुल चेलम ये इस तरह से फजूल होता है, ये होता है वो होता है। मैं क्या अबू तुसी मर गए ना, तो कुल चेलम नहीं करांगा। अब मैंने कह दिया, ये पुरानी बात है ना। तो सुबह मैं ऑफिस गया तो अबू के एक दोस्त थे, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहता तूने अपने बाप को क्या कहा है? मैं कहा कुछ नहीं। कहता वो कहना मेरे पुत्र कहना मैं तेरा कुल चेलम ही नहीं करना। हम बात क्या कर रहे हैं अबू से कि अबू जी छोड़ो पूरा दुनियादारी करनी नहीं। अब जब वो कहते ना दुनियादारी नहीं करनी, अब होता अच्छा मेरा कोई वारिस नहीं होएगा दुआएं करे, हालांकि दुआएं आज तक कर रहे हैं, दुआएं छोड़े, अपनी ज़िंदगी की सारी नेकियां इस तरह सरकार की उम्मत के नाम लगा दी हुई। समझ गए थे ना कि आप अगर फ़र्ज़ नमाजें पढ़े, रोज़े रखे, ज़कातें दे, हज करें, कोई भी काम करें अल्लाह वास्ते, तो आप फ़र्ज़ नमाजें भी इसाले सवाब कर सकते हैं। तो हमने एक ऑर्डर दिया, एंटर किया इस बात को कि भाई या अल्लाह मेरा हर अमल जो अच्छा है, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, मुस्तहब हो, नफली हो, सारे का सारा उस पर जो तू अजर देता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने तोहफ़ा भेजा और उसके बाद उनके तवस्सुत से जो ज़िंदा हैं, जो चले गए हैं, जो आने वाले हैं, सबको इसाले सवाब। ये भी एक नुक्ते वाली बात होती है ना बेटे, हर कोई बंदा इस नुक्ते पर नहीं पहुंचता, ये भी एक नुक्ते वाली बात होती है। तो इसलिए इधर माँ की गोद से निकला, उधर कब्र की गोद में जाकर आराम करने लग पड़ता है। बस कहानी छोटी सी होती है, टाइम हमें लगता बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हमने टाइम सर्व कर लिया, होता नहीं है। बस ऐसे ही आंख बंद करो तो इधर तक पहुँच गए।
समझ नहीं आती, हवा की तरह आती है, ज़िंदगी को लेकर चली जाती है। और मरते वक्त बंदा सोच रहा होता है जो मैं करना चाहना सा वो कितना नहीं, क्योंकि ऐसा मुतमिन हो, समझते हैं कि जो करना था कर बैठे हैं, या समझते हैं कि करना था किया नहीं। अगर हम लोग समझते हैं, वैसे एक सोच बात कर रहा हूँ, अगर हम समझते हैं कि हम कर सकते थे, किया नहीं, करना चाहिए था या कोशिश करनी चाहिए थी, तो इंतज़ार किस बात का, इंतज़ार किस बात का? कोशिश करें। मैं सही कह रहा हूँ, कोशिश करें। यहाँ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हर घर की अपनी अपनी कहानी है, हर बंदे की अपनी अपनी कहानी है। आपको जो बातें नहीं ना करता उसका मतलब ये होता है कि वो आप भी अंदर से गंदा होता है, उसे मालूम होता है मैं कहते तो मेरे से भी आ जाएगी। ये सारे अंदर से काने होते हैं तकरीबन। कोई भारी नहीं है बेटे, भारी अल्लाह वाले होते हैं, क्योंकि अल्लाह वालों से ना मुकाबला नहीं किया जा सकता। उनकी लाइन कहीं और होती है। वो इधर लोग दुनिया की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो उधर आखिरत की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी परवास और तरफ होती है, लोग उनकी पैरवी नहीं करते। किसी ने जीतना है ना, किसी ने जीतना है कि मैं लोगों से जीत जाऊं, वो दुनिया के मुकाबले में नहीं जीत सकता। आप एक गाड़ी लेंगे तो किसी को, कईयों के पास 4 पड़ी होंगी। आप कोई भी अमीर से अमीर जो होती है ना, कीमती से कीमती गाड़ी ले लेंगे, उससे भी ज़्यादा लोगों के पास पड़ी होंगी। आप कहेंगे मैं 20 मरले के मकान में आ जाऊँ, लोग 6-6 कनाल के घर में रहते होंगे। ये मुकाबला आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मुकाबला ख़त्म करना है ना, एक ही काम है, आप रूह बदलें, रब की तरफ कर लें। कोई दुनियादार आपका मुकाबला नहीं करेगा, हार जाएगा वो। इसलिए ये मुकाबला ही नहीं करना चाहता। वो कहता है इस तरह मैं नहीं हो सकता, जान छोड़ो। जैसे मैंने आगे भी बात की थी कि वो एक चौधरी साहब थे, जब मैं नया क्या कहते हैं दफ्तर में गया, ऑफिस में गया, तो उसने कहा दाढ़ी रखी हुई है, नमाज़ें पढ़ते हो, अभी शादी नहीं ना हुई, शादी होने दो, लग बता जाएगा। शादी हो गई। मैंने कहा चौधरी साहब शादी हो गई है, मेरे अब्बू के दोस्त है। कहने लगा वो शादी हुई है, अभी बच्चे हो लेने दो। मैंने कहा चौधरी साहब बच्चे हो गए हैं? कहता अभी बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हो लेने दो। मैंने कहा चौधरी साहब स्कूल जाना शुरू हो गए? कहता माफ़ कर दे, तेरी मेहरबानी, और मैंने तेरे नाल दा बन सकता यार। अब एक इंसान ने एक किरदार देखा, पायनीर देखा कि ये काम इस दुनिया में ऐसे कर रहा है। अब वो कहता मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, जिसका मतलब ये है कि उसने मिसाल देकर कहा नो, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं, हम रसूलुल्लाह तो नहीं हो सकते, इत्तबा तो कर सकते हैं, पीछे चल तो सकते हैं। अब बंदा कहे जी मैं आप जैसा नहीं हो सकता, मैंने कब कहा तुम मेरे जैसे हो सकते हो, और लेकिन दीन पर चलते सकते हो ना ताकत की वजह से। अब तुम ये कहते हो नहीं मैं उन जैसा नहीं हो सकता, किसने कहा उन जैसा होना को? हर एक का अपना अपना स्टार है, अपने अपने सितारे में घूम रहा है। आपका अपना है, मैं अबू हनीफा नहीं हो सकता, मैं मुल्ला अली कारी नहीं हो सकता, क्यों? मैं उन जैसा नहीं हूं। लेकिन ये नहीं है कि मेरा कोई सितारा नहीं है या ना मेरा कोई रूट नहीं है। अल्लाह ने मुझे भी एक गर्दिशे दौरा में रखा हुआ है, मैं उस पर मुतमिन हूं, मैं जो भी हूं। कैसे मैंने आगे किया था, मैं मरने के बाद ही पैदा हूं तो मैं कहूँगा रिजवान मुझे या अल्लाह इस तरह ही रखना, मैं इसी किरदार में आना चाहता हूँ, चंद एक तब्दीलियों के साथ बस। बाकी ये मैं ठीक हूँ, मुतमिन हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रखा किसने? अल्लाह ने। तो जब अल्लाह ने इस तरह रखा है तो मैं राज़ी हूँ। तो यानी अपने आप को हलाक ना करो का हुक्म नहीं है, यह हुक्म उनके लिए है जिनकी जान का मरना हलाकत है, लेकिन जिनके लिए मरना कामयाबी है उनके लिए सारी यानी जल्दी करो का हुक्म है। जैसे कहा जाता है कि मुर्दे को जब ले जाया जाता है तो कहता है कद्दे मुनी, जल्दी जल्दी लेके चलो, जल्दी जल्दी लेकर चलो, तो उसको कहा जाता है। तो उनके लिए सारी यानी जल्दी करो का हुक्म आया है। ममानत तो मरगूब चीज़ के लिए होती है ना, मकरूह के लिए नहीं। मेरे लिए कुरान में है कि ना गुमान करो तुम उन लोगों को मुर्दा जो अल्लाह के रास्ते पर कत्ल किए गए, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं। और जो बंदे अल्लाह की राह पर चल रहे हैं, ये नहीं सिर्फ जहाद कर रहे हैं, जो बंदे अल्लाह की राह पर चल रहे हैं वो मर जाएं, उनको मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा हैं। जैसे कहते हैं असी मर के भी नहीं मरना जो आका तेरी नज़र होए। तो इसलिए जो मरने के बाद ज़िंदा है, असल ज़िंदगी वो है, जो मरने के बाद ज़िंदा है, असल ज़िंदगी वो है। और वो ज़िंदगी तो लाज़मी बात है कि कब्र में रखे जाएंगे तो कब्र कुशादा हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत का लिबास मिल जाएगा। यहाँ पर एक उन्होंने शेर लिखा है, उसका उर्दू तर्जमा ये लिखा है, ए मेरे मोतमिद लोगों मुझे मलामत करते हुए कत्ल कर डालो, बेशक मेरे मरने में मेरी अबदी ज़िंदगी है। ए नौजवान मेरी मौत में मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने वतन से कब तो कितना जुदा रहूँ। अगर इस दुनिया में सकूत से मेरी जुदाई ना होती तो अल्लाह ना फरमाता इन्ना इलैहि राजिऊन कि वे तुम अल्लाह के लिए वापस आओ, आना अल्लाह की तरफ है, यानी हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। लौटने वाला तो वही होता है जो अपने शहर में वापस आए,
ज़माने के फ़राक से वसाल में आए, इसलिए जो लौट कर जाता है वो अपने घर जाता है। हम अपने घर जाना नहीं चाहते, हमारा घर ये नहीं है। मैं कई दफ़ा आपको बताता हूँ, मैं अपने घर के पास से गुजरता हूँ और आगे निकल जाता हूँ, फिर अपने घर को देखता हूँ, किसी वक्त मैं इस घर से निकलूँगा मुझे वापस, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बात की कि या अल्लाह मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी ना हो, मैं सारी प्रॉपर्टी यहीं पर जिन जिन की लिख दे कर निकल जाऊँ। अब भी कोई होता है ना, जैसे रिजवान भाई को कहा, रिजवान भाई ताड़ी मेहरबानी रजिस्ट्री करवाएं इफ्तिखार को और उसके नाम दे दें, अभी तक हो नहीं रही तो ये लगे हुए हैं बेचारे। मेरी कोशिश ये है कि उनके नाम कर दीजिए, वरना मैं अपने पास रख के पैसे भी खा सकता हूँ, लेकिन मेरी नजरिया क्या नहीं, उनको वापस कर दीजिए, उनके नाम कर दीजिए, जिन जिन की है ना नाम को। वो वहीद भाई ने अपने अब्बू से मांगे ना कि अब्बू मेरा ये जायदाद में हिस्सा वगैरह की बात हुई ना, तो इनके रिश्तेदार ने कहा लगता है ये जो मकान है तुम्हारे नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं, जब मेरे प्रमोशन में बुलाया था उसी वक्त रजिस्ट्री मेरे नाम करके मेरे हाथ में थमाई थी। रखनी नहीं है, जिसका मतलब है कि हम एक काम कर रहे हैं और नीयत हमारी खराब है, हम क्यों रखें? जिसकी है उसके नाम करो, बात खत्म। हमारे अंदर लालच होगा तो फंसेंगे ना, जब लालच ही नहीं तो फंसे क्यों? वो नीयत भी इसलिए थी, ये हमारे बच्चों के काम आता था, लेके उधर जा उधर जा उधर जा। अपनी नीयत आई कि इसके बच्चों के लिए होना क्या चाहिए, तो सोच आई कि मकान, इसलिए मकान दिया। अल्लाह ताला उससे रहमत की जगह में रखे, अल्लाह खुश रखे इसको। तो कहते कि वो हादम आया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया था कि तुझे तेरा हादम ही कत्ल करेगा। वो हादम आया और मेरे आगे ज़मीन पर गिर पड़ा और आहोजाती करते हुए कहने लगा, अली मुझे जल्द कत्ल कर दीजिए ताकि मैं वो बुरा वक्त ना देखूँ। हज़रत अली रज़ी ने फरमाया, अगर हर ज़र्रा कातिल बन जाए और उसके हाथ में तेरे लिए हंजर हो तो तेरा एक बाल भी नहीं काट सकता, जबकि तकदीर ने तेरे लिए ऐसा लिख दिया हो। लेकिन तू बेफिक्र है, मैं तेरा सिफारशी हूँ, मैं तेरा सिफारशी हूँ। वो एक किस्सा मशहूर है ना कि जब हज़रत अली को शहीद किया गया ना, कहा किसने कहा? कहा उसने किया है। कहा मेरे कातिल को शरबत पिलाओ, मेरे कातिल को शरबत पिलाओ जिसने मुझे मारा है, मैं इसकी भी शफात करूँगा। किस्सा मशहूर है ना कि अपने दुश्मन की भी खैर की दुआ मांगनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि दुनिया में किसी ने मेरे साथ जो कुछ किया मैंने माफ़ किया, मरते दम तक जो कुछ करेगा मैं माफ़ करूँगा इंशाल्लाह। उसकी बुनियादी वजह क्या है? जब आपको मैं कहूँ अबू बकर यार मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर, इसके दिल में माफ़ी का खाना नहीं है, अच्छा माफ़ किया, लेकिन क्योंकि इसने मुंह से निकाल दिया है, यह क़यामत वाले दिन मुझसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि इसने कह दिया मुझे माफ़। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने जो कुछ किया मैंने माफ़ किया, कल क़यामत वाले दिन पूछूंगा नहीं कि तूने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि मैंने माफ़ कर दिया है। हाँ, दूसरी बात भी कह रहा हूँ, अगर मैंने किसी के साथ कुछ किया मुझे माफ़ ना करो, कल क़यामत वाले दिन मेरी नेकियां लेना, फ़ायदा रहेगा। मेरे दोस्तों को यार अपनों से ही होता है ना कुछ अपनों के साथ ही होता है ना, तो कल क़यामत वाले दिन जो मेरे हिस्से की नेकियां होंगे वो ले लेंगे, मेरे दोस्तों को तो फ़ायदा होगा। इसलिए ये नुक्ता उनके लिए है कि यार मुझे माफ़ ना करना। मैं माफ़ क्यों कर रहा हूँ? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने ये सीखा है कि जो अल्लाह करीम की सिफ्त लेकर साथ जाएगा, रहीम करीम वाली, अल्लाह करीम उसे उस सिफ्त की तरह मिले। जैसे अल्लाह करीम के सामने बंदा कहे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह करीम पूछेगा कल जब दुनिया में तू किसी को माफ़ करता था? अगर तू माफ़ करता था मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। जब वो माफ़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है रब्बे करीम पूछेगा तेरे अंदर साढ़े वाली सिफ्त कोई नहीं सी। अल्लाह वाले अल्लाह की हर सिफ्त का परतो होते हैं, हर सिफ्त का मज़हर होते हैं, इसलिए उनके अंदर रहम का मादा भी होता है, बख्शिश का मादा भी होता है, देने का मादा भी होता है, हर तरह का मादा। वो क्योंकि उसकी सिफ्त से पल रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात से पल रहे होते हैं ना, तो इसलिए उनके अंदर वो सिफ़ात मौजूद होती हैं। तो अल्लाह के रंग में रंगने का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात में रंगा जाए। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता जबकि तकदीर लिख ना दी जाए। लेकिन तू बेफिक्र है, मैं तेरा सिफारशी हूँ, मैं रूह का मालिक हूँ, मैं जिस्म का ग़ुलाम नहीं हूँ, मेरे नज़दीक इस जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। हंजर और तलवार मेरे लिए खुशबूदार फूल बन गए हैं। जो जिस्म को इस तरह मगलूब कर दे वो अमीरी और हलाफत की हिर्स कब कर सकता है? दुनिया के रोने बेटे इसी तरीके पर रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। ये दुनिया हमारा इम्तहान बनती चली जाएगी कि हमने क्या किया। बड़े से बड़ा भी काम कर लेंगे ना, मैं समझता हूँ वो छोटा होगा, बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी वो छोटा होगा। और मैंने अक्सर बेशतर देखा है जब वो बड़े से बड़ा बंदा काम करता है ना,
वो सबसे पहले ना कहता है सारे मेरे करीबी जो है ना वो सारे के सारे मेरे जैसे हो जाए या मैं उनको लगाऊं। दूसरी सूरत में ये कह लें जिन्ना पैसा तेरे को आएगा ना तो तुसी पैसे दी इनकम टैक्स बचाने वास्ते किन्ना किन्ना दोगे, किन्ना किन्ना दोगे जिन्ना जिन्ना मतलब टैक्स बचे। समझ आ गई कि नहीं गल? नहीं बात समझ में? कभी बीवी का नाम ला दोगे, प्रॉपर्टी वो ना है, फलानी चीज़ वो ना है, पैसा तो ही है लेकिन लगाओ क्यों इधर उधर? क्योंकि टैक्स बचे। आप अपने करीबियों को अमीर करते चले जाएंगे लेकिन वो नीयत कुछ और होगी, नीयत कुछ और होगी। हमारी नीयत ये नहीं है टैक्स बचाने की, हमारी नीयत टैक्स बचाने की नहीं है। हमारी नीयत क्या है? सानू टैक्स मिलेगा, रिफंड मिलना ना, जो रिफंड मिलेगा ना वो ज़्यादा अच्छा होएगा, रिफंड मिले वो ज़्यादा अच्छा होएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाकिमों के लिए कानून नामा तहरीर करे और अमारत में नहीं रूह डाल दे, अगले आलम में तो उनकी सरदारी देखेगा। इसलिए हमें अच्छे से अच्छी बात कहनी है, अच्छे अच्छे से काम करके दिखाने हैं और मोहब्बत के साथ इस दुनिया में सबको देखना है। क्योंकि एक जैसा तो हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी इस्तात के मुताबिक उस पर तवज्जो ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि मोहब्बत की नज़र का कोई मोल नहीं होता, यानी जो प्यार से कोई देखता होता है उसका कोई मोल नहीं होता। जैसे अबू बकर देखता रहता ना प्यार से, ठीक है, इसका कोई मोल नहीं होता। मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। समझ आए या ना आए देख रहा है बस, इतना ही काफ़ी होता है। समझ आए ना आए देखना काफ़ी होता है। ये इस तरह जो बैठा नहीं ये गलत है, ये इस तरह बैठना चाहिए, यहाँ अत्तहियात के सुर में बैठना चाहिए। इस तरह बंदा बैठा लगता है आवाज़ार बैठा है, गलत है ना। सारा सिस्टम देखना पड़ता है ना बेटे, क्योंकि किसी को जो इधर बैठा है उसको बिठाने का भी एक तरीका है, उसे सिखाने का भी एक तरीका है कि हमने बैठना कैसे है। कोई तकलीफ में है तो उसका मसला और है, जो तकलीफ में नहीं उसका मसला और है। जो तकलीफ में होगा तो हम उसे कहेंगे यार कुर्सी पे बैठ बेटे, ना नीचे बैठ, तेरी मेहरबानी ऊपर होके बैठ, उन्हें मैं बैठ ऊपर यार, उसे उस तरह बैठाएंगे क्योंकि वो तकलीफ में। जो तकलीफ में नहीं है आवाज़ारी से कोई ना बैठे, जो आवाज़ारी से बैठा वो बैठे ही ना, क्योंकि वो हमें तंग करता है, हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी सोच को इधर से उधर कर देता है। इसलिए जो काम भी करना है हमने अल्लाह के लिए करना है, मोहब्बत रसूल हासिल करने के लिए करना है, अल्लाह तबारक व तआला से नेमतें लेने के लिए करना है। और ऐसा नहीं है कि वो ख़जानों का मालिक हमें ख़जाने देना नहीं चाहता, बल्कि हम लेना चाहते हैं, वो देना ही चाहता है। और हमारी झोलियाँ उसके आगे बिछी ही रहनी चाहिए। वो कहते हैं मेरी झोली में 100 छेद है, मैं कहा करता हूँ इस झोली में 100 छेद भी होना, यानी 100 सुराख भी हों, वो जो नेमत डालेगा वो गिरेगी नहीं, वो छेदों से बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो नेमत और तरह की होती है। यदि इस झोली में 100 छेद भी हो जाए ना तो नेमत ऊपर की ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। तो इसलिए उसकी रहमत के सहारे में मज़ा आता है। कभी कभी किसी लम्हे में इतना क्या कहते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत का असर होता है कि दिल करता है या अल्लाह वाह देर ही हो गई, इतनी भी देर नहीं होनी चाहिए, इतनी भी देर। तो चलो ये शुक्र है कि अल्लाह करीम ने हमारे लिए आसे सहारे पैदा किए हुए हैं कि अपने घर बुला लेता है, नबी के दीवारे पे बुला लेता है, चल आया थोड़ा सा सहारा ले ला, आसा ले ला थोड़े साढ़े घर आके, ठीक है ना। वो साह लेने भी तो, सांस लेना भी तो मज़ा आता है ना कि अल्लाह के घर में सांस लेने इधर चले जाएं। क्योंकि मेरी वो क्या कहते हैं सबसे बड़ा जो था ना तवज्जो यही रहते थे कि अल्लाह के घर जाना है या रसूलुल्लाह के दर पर जाना है, इससे बढ़कर मुझे कोई नहीं। कोई कहे ना तो वो बाहर जाना है, वो पटरियाट्रा जाना है, फलाना जाना है, तुझे जाओ मैं इधर ही जाना है, जिधर जाना है। मेरा इस तरफ ही रुख रहता है, मेरा रुख जो है, मेरा किबला काबा वो इसी तरफ है, आपका जिधर है उधर चले जाए, मुझे नहीं। कोई कहता है यार माहौल चेंज हो जाता है, मैं दर्स देता मेरा माहौल चेंज हो जाता है, मेरा अंदर का माहौल ये दर्स देने से चेंज हो जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी सांस मीठी हो जाती है, खुशबूदार हो जाती है, मेरा जो क्या कहते हैं दहन वो मीठा हो जाता है हुजूर की बात करने पर, अल्लाह का नाम लेने पर। तो जहाँ पर मिलता है वो कहीं जाकर नहीं मिलता। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ या अल्लाह जो नवारो तजल्लियात तेरी खाने का भी पढ़ती हैं, जो हुजूर के दर पर पढ़ती हैं, यहाँ पर भी दे दे, तो दे सकता है, यहाँ पर भी दे दे कि यहाँ बैठे बैठे ही हम पर वो कमाल पैदा होता रहे, हमारा काम बनता चला जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।